हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम थर्ड लेवल के जो एनसीईआरटी में गिवन थे 3 साइड क्वेश्चंस, तो उसको हम अटेम्प्ट करने वाले हैं। बिफोर दैट वी हैव कंप्लीटेड थर्ड लेवल, जिसके हमने एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन, समरी, कैरेक्टरिस्टिक्स, अपीयरेंस एंड ऑल दैट ये सब कर लिए हैं। ठीक है, तो अब हम इसके साइड क्वेश्चंस करने वाले हैं। जिसने नहीं देखा वो मेरी चैनल पे जाके मेरी प्लेलिस्ट में देख सकता है। थर्ड लेवल क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसके अंदर आपको जो भी चाहिए वो अवेलेबल होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लेवल। ठीक है, तो साइड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट साइड क्वेश्चन है, हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव। यानी क्या तुमने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया वेरी क्यूरियस दैट कि किसी और को बहुत ऐसा मुश्किल होता है बिलीव करना। लाइक अगर आपने किसी से स्टोरी सुनी हो या आपको ही बहुत मुश्किल होता है, या आपने किसी को स्टोरी सुनाई हो कि आपकी कोई और पर्सन आपकी बात पे ट्रस्ट नहीं करता, विश्वास नहीं करता। ठीक है, सो ये चैप्टर उसी पे बेस्ड है, जिसमें क्या है इन दिस चैप्टर the third level, this question refers to the protagonist Charlie extraordinary claim of visiting the hard level of Grand Central Station। तो ये क्या कहता है यहाँ पे, वो ये क्लेम करता है कि बहुत मुश्किल है थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का। उसके फ्रेंड्स ने और साइकेट्रिस्ट ने क्या बताया कि डिसमिस किया दैट इट वाज अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, फाइंडिंग इट हार्ड टू बिलीव दैट फाउंड अ पोर्टल टू अनदर टाइम इन द मिडल ऑफ द बिजी स्टेशन। मतलब इतने बिजी स्टेशन में लाइक उसने थर्ड लेवल ढूंढ दिया एंड उनके फ्रेंड्स ने ये बोला कि भाई तुम तो डे ड्रीमिंग कर रहे हो। ठीक है, ये सब चीज़ें इस क्वेश्चन में आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली अगर मैं आपको ओवरव्यू बताऊं इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन में आपको यही लिखना है कि जो चार्ली है प्रोटैगनिस्ट, उसने क्लेम किया था कि उसने थर्ड लेवल देखा, बट उसके फ्रेंड्स ने एंड उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड्स था और जो भी फ्रेंड्स थे उन्होंने बिलीव नहीं किया। उन्होंने कहा भाई तू डे ड्रीमिंग कर रहा है, तुझे टेम्परेरी रिफ्यूज़ल्स आते हैं, तू अनहैप्पी है एंड इनसिक्योरिटी वो फियर की वजह से लाइक तू उन चीज़ों से रियलिटी से एस्केप होना चाहता है। ये चीज़ें लिखनी है इसके अंदर। ठीक है, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर्स टू। थर्ड लेवल क्या रेफर करता है? इन जैक फिनिश शॉर्ट स्टोरी द थर्ड लेवल रेफर्स टू अ लिटरल लोकेशंस इन द नरेटिव एंड अ सिम्बॉलिकल कॉन्सेप्ट। देखो दो चीज़ें। लिटरल मीनिंग देखोगे ये एक तरह से एक इमेजिनरी है, एक एक्स्ट्रा सबटेरियन लेवल है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क में, जहाँ पे स्टेशन फिजिकली के पास 2 लेवल्स है, लेकिन चार्ली ने डिस्कवर किया एक हिडन थर्ड लेवल जिसने दैट टेक पैसेंजर बैक टू द टाइम। मतलब वो थर्ड लेवल ऐसा लेवल था जो पैसेंजर को 1894 में ले जाता था। ये तो लिटरल मीनिंग है अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर। बट व्हाट अबाउट द सिम्बॉलिकल मीनिंग? It represents a medium of escape from the modern world, stress, fear, security, and anxiety. It acts as a mental refuge from a place where Charlie can take a shelter from his overwhelming present reality into a simpler, मोर पीसफुल पास्ट। यानी वो क्या चाहता था, वो एक मीडियम ऑफ एस्केप को रेफ़र कर रहा था, जहाँ पे वो इन सभी मॉडर्न सिक्योरिटी, फियर, स्ट्रेस, इन सभी से दूर रहना चाहता था, ताकि वो मेंटली लाइक थोड़ा सा फ्री हो जाए, काम हो जाए, पीस मिल जाए उसे। ठीक है, एंड क्योंकि इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग प्रेजेंट चल रहा था, जिस वजह से लाइक उसे एस्केप होना चाहता था, शेल्टर चाहता था उससे। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ वर्ड यू कैन यूज़ इन योर कॉन्टेक्ट। Now on the last question, would Charlie ever go back to the ticket counter on the third level to buy tickets to Galesburg for himself and his wife? No, Charlie would never be able to go back to the ticket counter on the third level despite wanting to. देखो चार्ली क्या गया था, टिकट काउंटर पे गया था, उसे टिकट्स चाहिए थी अपनी और अपनी वाइफ के लिए, जो कि 1 वे टिकट्स थी। ठीक है, एंड दो पर्सन के लिए 1 वे टिकट थी। बट जब उसने दोबारा उस एरिया में वो अपनी वाइफ के साथ गया ताकि वो जो कॉरिडोर है उसे मिल जाए, एंड वो कॉरिडोर से वो टिकट काउंटर ख़रीद के दोनों ही क्या कहते हैं गेल्सबर्ग चले जाएं। बट ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ बिकॉज़ जब उसके पास ओल्ड करेंसी नहीं थी, उसने फिर क्या किया था, ओल्ड करेंसी बाई किया था एट अ प्रीमियम प्राइस। ठीक है, $300 दे के उसे $200 भी ओल्ड करेंसी के हिसाब से नहीं मिले थे। यानी $200 से भी बहुत कम ही उसे पैसे मिले थे, जो ओल्ड करेंसी थी, जो कि लाइक बिग इन साइज़ होती है।
तो फिर जब उसने दोबारा जाने की कोशिश करी, बिकॉज उसने अपनी सेविंग से ख़रीदी थी उन ओल्ड करेंसी को, एंड उसने जब दोबारा कोशिश किया वहाँ पे जाने की, बट उसे वो कॉरिडोर कभी भी नहीं मिल पाया. वाई चार्ली कांट रिटर्न, चार्ली रिटर्न क्यों नहीं हो पाया? लॉस ऑफ पोर्टल, चार्ली सर्चेज एक्सटेंसिवली फॉर द डोरवे और द कॉरिडोर लीडिंग टू द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अगेन. लॉस ऑफ पोर्टल क्या था? चार्ली रिटर्न क्यों नहीं हो पा रहा था? चार्ली ने देखा एक्सटेंसिवली डोरवे कॉरिडोर्स को देखा जो थर्ड लेवल पे था, बट उसे कभी वो चीज़ मिली ही नहीं. द थर्ड लेवल वॉज अ ट्रांजिस्ट साइकोलॉजिकली गेटवे रादर देन अ परमानेंट फिजिकल स्पेस. मतलब ना वो चीज़ ऐसी लग रही थी कि एक तरह से साइकोलॉजिकली गेटवे था, मतलब उसकी क्योंकि वो अलग अलग जगह पहुंच जाता था. एक ऐसा रास्ता होता था कि कभी वो होटल पे पहुंच जाता था, कभी ऑफिस बिल्डिंग में पहुंच रहा था. तो शायद वो भी एक ऐसी प्लेस हो सकती है कि उसकी एक साइकोलॉजिकल थॉट हो सकती है, साइकोलॉजिकल गेटवे हो सकता है. कोई ऐसा फिज़िकली परमानेंट स्पेस नहीं थी वो, ठीक है. वो शायद टेम्परेरी उस टाइम के लिए होगी, लाइक वी कैन नॉट से एनीथिंग. एंड फिर उसके बाद उसे वो डोरवे कभी भी नहीं मिला. Psychiatrist confirmation. His psychiatrist friend Sam initially tells him that the third level is merely a walking dream wish fulfillment caused by the modern stress and insecurity, implying it doesn't physically exist to be रिवाइज. तो रिविजिटेड मतलब उसने बोला होगा कि शायद वो तुम ना डे ड्रीमिंग कर रहे होगे, तुम अपने सिर्फ उस चीज़ को एक बार सोच सकते होगे. तो अगर तुम उसे दोबारा से रिवाइज़ करने की कोशिश करो या दोबारा उस प्लेस पे जाने की कोशिश करो, तो वो चीज़ तुम्हें कभी भी नहीं मिलती होगी, क्योंकि वो चीज़ फिज़िकली वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती. द ट्विस्ट आयरॉनिकली वाइल चार्ले फेल्स टू रिटर्न, सैम एक्चुअली फाइंड्स द थर्ड लेवल हिमसेल्फ. मतलब ये चीज़ बहुत ऐसा ट्विस्टेड पार्ट है. ये डेफिनेटली आपसे क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं कि स्टार्टिंग में साइकेट्रिस्ट फ्रेंड बहुत कंसर्न था, वरीड था उसकी कंडीशन को लेकर. एंड चार्ले क्या करता था कि अगर जोन से भी एक डोरवे से एक रास्ते से जाता था, दोबारा वो उस रास्ते पे कभी जा ही नहीं पाता. अगर वो एक रास्ते से एक बार ऑफिस बिल्डिंग जा रहा है, एक बार होटल में जा रहा है, लाइक जो रोड्स के नीचे थे टिम स्क्वायर्स, ठीक है, एंड न्यूयॉर्क में सेंट्रल पार्क, ये यहाँ सब चीज़ें जा पा रहा है. और एक बार वो चला गया उस स्टेशन पे, जो वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था थर्ड लेवल का, उस पर वो दोबारा जा ही नहीं पा रहा, उसे वो डोर ही नहीं मिल रहा था, ठीक है. तो उसके दोस्त ने बोला कि वो फिज़िकल प्लेस नहीं है, वो तुम्हारे ही एक दिमाग से सोचा गया है, ठीक है. एंड बट यहाँ आयरोनी क्या हुई? यहाँ आयरोनी ये हुई कि चार्ले जो कि बार बार उस थर्ड लेवल पे जा पा रहा था, सैम उसी थर्ड लेवल पे जहाँ पे चार्ले होकर आया है, वो सैम को वो प्लेस मिल गई, वो थर्ड लेवल मिल गया, एंड वो उसने खुद से ही फाइंड कर लिया और वो चला गया, वो डिसअपियर हो गया. फिर उसने क्या किया? उसने चार्ले को एक लेटर लिखा जिसकी डेट थी जुलाई 1894 फ्रॉम गेल्सबर्ग इलियॉनिस लिखा. कन्फायरिंग द थर्ड लेवल इज़ रियल. उसने उस मैसेज में कन्फायर कर दिया कि जो थर्ड लेवल है वो एक्चुअल में रियल है, और एनकरेज किया चार्ले एंड उसकी वाइफ लुइजा को कि तुम भी देखते रहो और तुम भी जल्द से यहाँ आ जाओ. मतलब एक तरह से इनविटेशन दिया था एट द एंड कि तुम भी गेल्सबर्ग आ जाओ. उसे गेल्सबर्ग मिल चुका है. सो दिस वाज बेसिकली द आयरॉनिकल पार्ट. चार्ले फेल हो रहा था, उसे मिल नहीं रहा था, एंड जो सैम उसके बारे में इतनी चिंता एंड ये सब कर रहा था और वो उसे मना कर रहा था कि नहीं फिज़िकल स्पेस नहीं है या जो भी है, उसने खुद से जब उसकी चीज़ को डिस्कवर करने लगा, उसे मिल गया और वो वहाँ से डिसअपियर होके सीधा गेल्सबर्ग इलियॉनिस 1894 में चला गया और उसने वहाँ जाकर अपना बिजनेस जो है स्टार्ट कर दिया था. आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आएंगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एंड ऐसे ही सच लाइक वीडियोस को देखते रहना. हम सारे चैप्टर्स जो हैं ऑलमोस्ट कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड क्लास 12. सो स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल अदर वीडियोस. Thanks for watching. Please don't forget to like and subscribe.